दिल्ली इस वक्त भयंकर सर्दी की चपेट में है। 2 दिन पहले हुई बारिश से दिल्ली के मौसम में और ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। 4 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश होगी और सर्दी बढ़ जाएगी। ठंड से ठिठुर रही है दिल्ली। राजधानी पर शीत लहर की मार। लेकिन सावधान, भयंकर सर्दी की एक किश्त अभी बाकी है। 2024 का आज आखिरी दिन है। दिल्ली वाले नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी ने दिल्ली के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। कपकपा देने वाली सर्दी में नए साल का जश्न कैसे मनाएं? दिल्ली में सर्दी का आलम यह है कि सोमवार को पारा 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाया। अधिकतम तापमान में सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई। आमतौर पर लोग न्यूनतम तापमान को ही सर्दी का पैमाना समझते हैं, लेकिन असल खेल इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकतम तापमान कितना है। आप यूं समझिए, गर्मी के मौसम में जब एसी चलाते हैं तो 24 डिग्री को आदर्श तापमान माना जाता है। 24 डिग्री पर अगर एसी कुछ घंटों तक चले तो कमरा एकदम ठंडा हो जाता है, और अगर पूरे शहर के तापमान को 15 डिग्री पर फिक्स कर दिया जाए तो सर्दी कितनी होगी आप खुद महसूस कर रहे होंगे। जहां तक न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने आज भी ठिठुरा देने वाली सर्दी का अनुमान जताया है। दिल्ली में सर्दी बढ़ाने में बारिश की बड़ी भूमिका रही है। 1901 के बाद दिल्ली का यह 5वां सबसे ज्यादा बारिश वाला दिसंबर का महीना रहा। दिल्ली में दिसंबर में लगभग 53.5 mm बारिश हुई। 28 दिसंबर को तो एक ही दिन में 41.2 mm बारिश हो गई। ये दिसंबर में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का 101 साल का रिकॉर्ड है। इस बार दिसंबर में राजधानी में 6 दिन बारिश हुई, जबकि 2023 के दिसंबर में सिर्फ 1 दिन बारिश हुई थी। पहाड़ों में बर्फबारी और यहाँ 2 दिन पहले हुई बारिश से मौसम बेहद सर्द है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की एक तस्वीर ये भी है। सरहद पर देश के दुश्मनों के हर मंसूबों को नाकाम करने वाले जाबाज सैनिक दिल्ली के सर्द मौसम में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सुबह कुछ ऐसी ही हो रही है। धुंध में इंडिया गेट धुंधला सा दिखाई देता है, और जांबाज सैनिक जमा देने वाले जाड़े से बेफिक्र कदम ताल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशरफ, आपका रुख करते हुए सबसे पहले तो तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि श्रीनगर का इस वक्त क्या हाल है। डल झील किस तरीके से जम चुकी है और चिल्लई कलां का कैसे असर दिखाई दे रहा है? नेहा, काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और लेकिन जो बर्फ मौजूद है सड़कों पर, आप तस्वीरों में देख लीजिएगा कि इसका हर लाभ कोई भी पर्यटक हो वो लेना चाहता है। कुछ लोग सुबह सुबह निकले हैं यहाँ पर इस बर्फबारी को अपने मोबाइल कैमराज में कैद करने के लिए। ज्यादातर पर्यटक है जो नए साल के जश्न के लिए यहाँ पर आए हैं, और आप सुबह जो देखेंगे श्रीनगर में पूरा जो कश्मीर घाटी है, यहाँ के पहाड़ हो, यहाँ के मैदान हो, सफेद बर्फ से लिपटे हुए हैं। अलग ही नजारा जो है ये श्रीनगर का पेश करता है, और यही जो देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सुबह से जो है कुछ पर्यटक यहाँ आए हैं नए साल के जश्न के लिए। वो सुबह सुबह इस ठंड का, जो कि उतनी तेज नहीं है कुछ दिन पहले थी, उसका मजा ले रहे हैं। और ये यहाँ की तस्वीरें। अगर तापमान की बात करें, रात में 0 से नीचे 3 डिग्री श्रीनगर का तापमान लुढ़का, लेकिन उसके बीच जो है दिन में धूप निकलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बर्फबारी है
ये नए साल के इस जश्न पर कश्मीर आने वाले हजारों पर्यटकों के लिए बिन मांगी मुराद है। और जो आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, बादलों से पूरी घाटी जो है वो थमी हुई है, ढकी हुई है। तो आशंका जताई जा रही है कि कल से जो है एक नया बर्फबारी का दौर जो है पूरे कश्मीर में शुरू हो जाएगा। कल से और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है श्रीनगर में। हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। हिमांशु, माना जा रहा है कि 4 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, यानी कि महज 4 दिन का वक्त और है जब दिल्ली वाले और ज्यादा रजाइयां और ब्लोअर हीटर का इस्तेमाल करने लगेंगे। बिल्कुल, और ये जो आज का दिन है, जो साल का आखिरी दिन है 2024 का, ये भी सबसे ज्यादा ठंडा दिन रह सकता है, ऐसा अनुमान है। क्योंकि नया आप देखिए, आज से पहले जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो दिन के वक्त में तकरीबन 20 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा था, लेकिन आज के लिए अनुमान है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास दिन में रहेगा और धूप भी देर से निकलेगी। इस वक्त 9 बजे का वक्त है और आप देखिए किस तरीके की कंडीशन है जो आमतौर पर सुबह देखने को मिलती है, वो कंडीशन है। और साथ साथ जो हल्की हल्की हवा चल रही है, इस हवा में भी ठिठुरन है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलने लगा है। और किस तरीके से टेम्परेचर के साथ साथ जो हवा है वो दोनों मिलकर के माहौल को और ज्यादा और ठंडा कर रहे हैं। और अब जब 4 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो ये टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री, चाहे जो रात का टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री है, वो 3 से 4 डिग्री और नीचे जाएगा। साथ ही साथ दिन का भी टेम्परेचर कम होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि सर्दी की शुरुआत साल के आखिरी दिन से हो रही है, जो 4 जनवरी के बाद से और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो राजधानी दिल्ली के लोग तैयार हो जाएं कड़ाके की सर्दी के लिए। जी नेहा। ठीक है, मैं समर्थ के पास भी जाऊंगी और उनसे भी जानूंगी लखनऊ का हाल। लेकिन इस बीच दिल्ली की सर्दी बेघरों का इम्तिहान ले रही है। जिनके पास रहने को छत नहीं है, रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली की रैन बसेरों का क्या हाल है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कड़ाके की सर्दी और रैन बसेरे में रहने को मजबूर लोग। दिल्ली में सड़क किनारे आपको जगह जगह ऐसे रैन बसेरे मिल जाएंगे जो इस मुश्किल मौसम में बेघरों का सहारा बन गए। दिल्ली सरकार रैन बसेरों में तमाम सुविधा का दावा करती है, लेकिन यहां रहने वाले बेघर इन दावों की पोल खोल रहे हैं। एम्स के बाहर बने रैन बसेरे में रहने वाली इस महिला की व्यथा सुनिए। अब हम लोग आते हैं 15 दिन पर 20 दिन लग जाता है, कभी महीना भर लग जाता है। रोड पर ऐसे ही सोते हैं, ना यहाँ पर खाने का व्यवस्था है, ना रहने का व्यवस्था है। और खाना वाना मिल रहा है आपको? यहाँ खाना मिलता है, ऐसे कुत्ता जैसा दौड़ना पड़ता है। यहाँ पे ये समस्या है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए ना गर्म पानी है, ना यहाँ पे नहाने की सुविधा है। और जब हमारे बच्चे अगर बाहर नहाते तो ऊपर से आदमी झाँक झाँक के देखते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की। और बाथरूम जो है, नहाने वाला बाथरूम जो है वो पूरा खराब हो रखा है, उसमें पानी पास नहीं होता। जामा मस्जिद के पास बने इस रैन बसेरे का हाल देखिए। ये महिलाओं का रैन बसेरा है, लेकिन महिलाओं की शिकायत है कि न टॉयलेट का सही इंतजाम है और न ही बाथरूम का। और ठंडक लग रही है। और बताइए। और यहाँ महिला के लिए शौचालय के लिए अब रात में सुबह शाम कहाँ जाए महिलाएं, यहाँ रोड पर महिला कहाँ बाथरूम करे, ताला बंद रहता है शौचालय में। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका नुनगू ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के आसपास के तमाम रैन बसेरों का दौरा किया। रैन बसेरों में शरण लिए हुए बेघर लोगों से बातचीत की। कुल मिलाकर के यहाँ की स्थितियां इनह्यूमन हैं, पैथेटिक हैं। हम दिल्ली की राज्य सरकार को इस बारे में नोटिस जारी करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को यहाँ से हम
चिट्ठी लिख करके आयोग की तरफ से निवेदन भेजेंगे। सर्दी बेघरों का सख्त इम्तिहान ले रही है। जिनके पास रहने को अपनी छत नहीं है वो सरकार के सहारे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज तक ब्यूरो। और अब लखनऊ लिए चलेंगे, जहां से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। लखनऊ की ठंड का क्या हाल है समर? क्योंकि बीते कुछ दिनों जैसा मौसम दिल्ली में था वैसी ही ठंड लखनऊ में भी पड़ रही थी। बिल्कुल यहाँ पर ठंड बढ़ी है। जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में बढ़ गई है, यहाँ जो इलाके हैं उनमें भी ठंड में काफी इजाफा हुआ है। बड़ी बात यह, मौसम विभाग ने यूपी के 50 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी आज से जारी कर दी है। बुलंदशहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है, जो सबसे ठंडा जिला है। उसके अलावा लखनऊ इस वक्त 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर के अराउंड है। हम इस वक्त 1090 चौराहे पर मौजूद हैं। आप अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ जो आवाजाही है वो काफी कम है। हालांकि नए साल का मौका है, आज आखिरी दिन है। तमाम युवा हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, ठंड में हैं, सबने अपने कैप लगा रखी है, मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं। किस तरह से ठंड से बचा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ का तापमान इस समय 8 डिग्री है। अपने आप को मतलब पूरी तरह से अपना पहन के चल रहे हैं, और जिससे कि ठंड लगे ना, और मेंटेन करके चलना पड़ता है। क्या कर सकते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ठंड बीच में रोड़ा तो नहीं आ रही है? जी वो तो आएगी, थोड़ा बहुत तो आएगा ही।